हमारे साथ बरेली के वो सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया और फिर उन पर एक आरोप लगाया अनुशासनहीनता का और फिर जांच के आदेश दे दिए। इस वक्त हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी खुद मौजूद हैं। अलंकार जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आ गए हैं और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो आरोप निराधार है। अभी एक फर्जी जो है न्यूज़ चलाई गई लखनऊ से कि मेरी पत्नी ने ऐसा बोला है कि गलती हो गई मेरे पति से, वो पति जल्दी ही इस्तीफा वापस ले लेंगे। तो अब ऐसी फर्जी न्यूज़ चला के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वो तो फर्जी न्यूज़ चलाना उनका राइट है, तो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने हिसाब से काम करता है। हमने अभी क्लैरिफिकेशन दिया कि सब फर्जी न्यूज़ चल रही है। आपने कल कहा था कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी आप हाउस अरेस्ट हैं? ये आप देख लीजिए। अब आप यहाँ पे जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि क्यों हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। ये जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा बाधित किया जा रहा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो बाधित किए जा रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आप देख रहे हैं फेल हो चुकी है। मैं कल भी कई बार कह चुका था कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। गवर्नर मैम का इसका संज्ञान लेकर इसकी रिपोर्ट जो है जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम है उनको देनी चाहिए। आगे जो है उसको उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को बहाल करना चाहिए और यहाँ पे जल्दी जो है यहाँ पे कम से कम राष्ट्रपति शासन जल्दी लगाया जाए। लेकिन जो आपके एडीएम सिटी हैं वो तो कह रहे हैं कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, उन्हें पूरी फ्रीडम है। चलिए तो बोलिए, तो उनसे एडीएम सिटी साहब को बुलवा के निकलवाइए। आप बुलाइए उनको, गेट खुलवाइए, आप बुलाइए, उनसे पूछिए। तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा को नजर में रखते हुए ये कदम उठाया गया। तो मेरा इसका मतलब तो अरेस्ट है। जब हम निकल नहीं सकते तो उसको क्या बोलते हैं? अरेस्ट, डिटेंशन। इसीलिए इतनी फोर्स लगाई गई है ताकि आप बाहर ना आ पाए। अब ये तो आप यहाँ के अधिकारियों से पूछिए। देखिए, हम सिर्फ जो है जो यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनका सम्मान करते हैं। ये सब हमारा ही सिस्टम का अंग रहे हैं, तो इनका सम्मान है। विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए सब काम करते हैं। इनका बहुत बहुत जो है एक तो धन्यवाद है, क्योंकि ये इनको दिन रात ड्यूटी इस समय निभानी पड़ रही। कल बहुत ठंड थी, एसओ साहब यहाँ पे जो हैं कोतवाली के, ये भी बहुत कल भीग भी रहे थे। मैंने देख रहा था तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कि इस तरीके से जो है कहीं इनकी भी तबीयत न खराब हो जाए। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। इस समय इस टफ टाइम पे इनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। अगर बात की जाए तो आज सुबह बरेली के जो मेयर हैं गौतम जी, वो भी आपसे मिलने आए थे। क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या आपकी मुहिम में शामिल होने की बात कही? नहीं, अभी इस विषय पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुलाकात हुई? नहीं, अभी कोई भी हम चर्चा नहीं करेंगे। किससे मुलाकात हुई कभी, अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन माता प्रसाद पांडे जी का भी फोन आपके पास आया, उन्होंने क्या भरोसा दिलाया आपको? देखिए, जितने भी जो राजनीतिक पार्टी हैं, विभिन्न सवर्ण से लेके जो अन्य सर्व दल के संगठन हैं, जिनको भी इस जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 है जिससे प्रॉब्लम है, उन सबने जो है सहानुभूति दर्ज कराई है। उन्होंने हमें हमारी इस मुहिम को समर्थन दिया है। नहीं तो क्या अब राजनीति में आने का मन बना लिया है? क्योंकि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, राष्ट्रव्यापी समर्थन है इस समय जो इस मुहिम पे। आप देख रहे होंगे जब से हमने इस्तीफा दिया है, पूरे राष्ट्र में, पूरे राज्य में एक मुहिम छिड़ी है। अलग अलग गली मोहल्ले गांव तक अब जो है विरोध प्रदर्शन हो सकते थे। मैंने बता चुका हूं कि सामान्य वर्ग का जो जितना भी सपोर्ट है इस सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से हट चुका है। सरकार इस समय अल्पमत में है। जल्द ही आप देखिएगा इसमें कोई ना कोई टफ डिसीजन लिया जाएगा। मैं चाहता हूं माननीय जो हमारी माननीय गवर्नर मैम हैं उत्तर प्रदेश, उनसे अनुरोध है कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेल हो चुकी है उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जो हमारे प्रेसिडेंट मैम हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम, और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको रिपोर्ट पुटअप करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से जो फंडामेंटल राइट। अलंकार जी, आपकी आज फोन पे बात शंकराचार्य जी से भी हुई है, उन्होंने क्या कहा? क्या बातचीत? इस बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। यानी जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, आगे खुलासा करेंगे कि आगे क्या कदम उठाएंगे आप? वो तो अभी समाज डिसाइड करके बताएगा। तो क्या आज बाहर निकलेंगे? कोशिश करेंगे बाहर निकलने की? अगर जो पुलिस प्रशासन हमें परमिट करेगा तो हम बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे।
आपने जान का खतरा भी बताया और कहा कि हमारे जान को खतरा है। और क्या परिवार से आपने बातचीत की थी इस्तीफा देने से पहले? हाँ, परिवार सब जो है एक मत है, पूरा परिवार और पूरा परिवार का पूरा समाज एक मत है। इस समय पूरे जितने भी लोग हमारे राष्ट्र में जो है राष्ट्रव्यापी संगठन है, जिले में जितने 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हम सब लोग एक मत हैं और पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल, आगे का कदम क्या होगा? क्या आप इस्तीफा वापस लेंगे या फिर इस्तीफा बरकरार रहेगा और अब आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, इस्तीफा जो वापस नहीं लिया जाएगा, ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल अडिग है। इस्तीफा किसी भी कीमत पे वापस नहीं जाएगा। ये बजरंगबली का आशीर्वाद है, उन्होंने इतनी हिम्मत दी है, किसी भी तरीके से कोई भी तंत्र हमको तोड़ नहीं पाएगा। यानी आपने देखा हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और जो हमने कदम आगे बढ़ा लिया है तो वो कदम भी पीछे नहीं होगा। और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर कि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और जो हाउस अरेस्ट की बात वो लगातार कह रहे हैं उस पर अभी भी कायम है। और उनका कहना है कि अगर हमें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है तो हमें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो उन्होंने आज भी कई सवाल खड़े किए गए और 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनका खाना भी बाहर से आ रहा है, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा किसके इशारे पर दिया। बरेली से वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी।